हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? हाँ, तो जैसा कि आप जानते हैं, हम आ गए हैं आपके लिए शानदार, जानदार और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। ठीक है? तो बेटा, आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए हम भी आ गए हैं आपके लिए क्वेश्चंस लाकर। ठीक है? जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं कि आपका पेपर 10 तारीख को मैथ का है। और मैथ की प्रिपरेशन जो भी बच्चे कर रहे हैं, उस प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए बेटा आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपने प्रिपरेशन में ऐड करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। तो एक बार फिर से बेटा आप लोगों को मैं फिर बेस्ट ऑफ लक देना चाहूंगा। आपके जैसे भी पेपर अभी गए, आपने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया होगा। ठीक है कि नहीं? ऑलवेज बिलीव इन योर हार्ड वर्क। अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करो। और आपको जितना आपने पढ़ा है उतने पर बेटा रिवीजन करो और ट्रस्ट करो। उससे बाहर आपको बुक के बाहर कुछ नहीं आएगा। बस ये है कि बेटा आपको करना क्या है, आपको मैं प्रैक्टिस करते रहनी है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। यस। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये देखते रहिए। ठीक है? सब बच्चे कॉपी बुक के साथ बैठे और बेटा जितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे उतनी जल्दी हम लोग भी मूव हो जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है? क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ द टेबल। इसकी मीडियन निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा बेटा, मीडियन निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? बोलो, क्या होना चाहिए? सीएफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीएफ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बेटा सीएफ लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है? फ्रीक्वेंसी को सम करना पड़ता है। तो पहले तो यहाँ पे 4 लोगे। ठीक है? फिर 4 प्लस 11 हो जाएगा 15। 15 प्लस 12 27। 27 प्लस 7 बेटा यहाँ पर करेंगे 34। 27 प्लस 34। 34 प्लस 10 बेटा 44। 44 प्लस 6 हो जाएगा 50। बोलो कितना आ गया? क्या आ जाएगा? 50। ठीक है? अब जितना इधर लास्ट में आता है 50, जितना नंबर लास्ट में आता है वही नंबर हम यहाँ लिख देते हैं। यानी एन की वैल्यू हमें 50 मिल गई। कितनी आ गई एन की वैल्यू? 50। अब बेटा ये जो एन की वैल्यू होती है इसका आपको हाफ कर देना है, n/2। तो 50 का आधा करो, 50/2 बोलो कितना हो गया? ये यस 25 हो गया। ठीक है? अब ये जो 25 है आपको ये देखना है सीएफ में कहाँ लाई करता है। तो 25 बेटा 4 के अंदर तो आएगा नहीं। ठीक है? 15 के अंदर भी नहीं आएगा। 27 के अंदर आएगा क्या? 27 के अंदर 25 लाई करेगा? से यस। यस। तो 27 की पूरा ये हम लोग ले लेते हैं बेटा। तो यहाँ से तुमको सारी वैल्यू मिल गई। तो ये उसकी लोअर लिमिट मिल गई, ये एफ मिल गया और सी एफ मिल गया। तो पहले सबसे देखो बेटा, यहाँ जो लिमिट है ये लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट होती है? तुमको हमेशा लेनी है लोअर लिमिट। और लोअर लिमिट इसमें कितनी है? 140। तो लिखो पहले सबसे कि 25 लाई बिटवीन, इसमें लाई करता है बेटा क्वेश्चन के सेंटर में 140 टू 145 में। तो लोअर लिमिट यहाँ पर तुम्हें मिल गई 140। चलो एफ बताओ बेटा, फ्रीक्वेंसी कौन सी लोगे? तो सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सामने आपको दिख रही होगी। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12। अब बात करें सीएफ की, तो बेटा सीएफ तुम 27 नहीं लोगे। सब लोग जानते हो कि सीएफ हमेशा बेटा उसके जस्ट ऊपर वाला होता है। अब जैसे 27 के अंदर आता है ये नंबर, तो 27 नहीं, हमेशा उसके ऊपर वाला सीएफ लिया जाता है। यानी क्या लोगे? सीएफ। बोलो 15। ठीक। एच क्या होता है? एच क्लास साइज। तो बताओ कितने का डिफरेंस है हर एक नंबर के बीच? 140 से 145, 145 से 155। हर एक में कितने का डिफरेंस है बेटा? 5 5 का है ना। तो क्लास साइज 5 हो गई। आप सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, जैसे कि एल आ गया, एफ आ गया, सी एफ आ गया और एच आ गया। अब मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यस, सबको रिमाइंड होगा फॉर्मूला बेटा, रिमाइंड करके चलिए। मीडियन, मीन और मॉड तीनों के फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। चैप्टर में आपको कोई ना एक क्वेश्चन कंफर्म में आएगा, तो फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मीडियन है हमारे पास 140। सॉरी, लोअर लिमिट है 140। n/2 जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है 25 माइनस सी एफ। सी एफ कितना है? 15 अपॉन एफ। एफ इज 12 इंटू एच इज 5। सॉल्व करो बेटा, कितना मिलने वाला है? 140 प्लस 25 माइनस 15 हो जाएगा 10। ठीक है? अपॉन 12 इंटू 5। बेटा ये इतना हो जाएगा हमारे पास। 2 से काटो 5 बार, 2 से आएगा 6 बार, 5 5 से 25। 25 अपॉन 6। 25 बाई 6 करेंगे तो 6 4 24। यस। 1 0 6 1 जा 6, 6 6 4.16। बेटा 140 प्लस 4.16 तो कितना हो गया? 140 प्लस 4 144.16। ये आपकी मीडियन है 116। ये आपका बेटा आपका प्यारा सा आंसर। बोलो बेटा किसी को भी कोई दिक्कत इसमें? पहले आपने सीएफ बनाया, सीएफ के बाद आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी एन की, उसको यहाँ लिख देना है। एन का आधा करना है, 25 आया, 25 जो कि आप देखते हो 27 मिलाई करता है। तो सब आपको सारी वैल्यू मिल जाती है, लोअर लिमिट मिल जाती है, एफ मिल जाता है और सीएफ। याद क्या रखना है बेटा? सीएफ हमेशा उसके ऊपर वाला लेना है जिसमें वो नंबर लाई करता है। बोलो यहाँ तक क्लियर सबको? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
लो, ठीक है। चलो बेटा, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे साथ बेटा आपको थोड़ा सा स्पीड मैचअप करना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड को भी सॉरी स्पीड मैच करते हुए चलेंगे हम लोग साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन कराने से पहले बेटा मैं आपसे रिमाइंड कराना चाहूंगा, तीन तरह की आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी। क्या सब बच्चों को याद है ट्रिग्नोमेट्री में तीन आइडेंटिटीज कौन कौन सी थी? जल्दी बोलो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेटा तीन आइडेंटिटी पढ़ी थी। पहली क्या पढ़ी थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर क्या पढ़ी थी? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लास्ट आइडेंटिटी क्या है हमारी? कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये मात्र तीन आइडेंटिटीज है बेटा। अब तुम्हें यहाँ पर दिख रही होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी ही तो यहाँ पर दी गई है। सीधे इसको सॉल्व करो। तो बेटा क्वेश्चन क्या दिया है, सोल्यूशन करिए इसका। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो पहले सबसे तुम करोगे क्या बेटा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे पहले से? बोलो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा? सेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या 1 अपॉन सेक क्या होता है? कॉस स्क्वायर। ये आपने रेसिप्रोकल के फॉर्मूले पढ़े होंगे ना, साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक होता है, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो 1 अपॉन सेक को क्या लिख दोगे? कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो पहली आइडेंटिटी आ गई। पहली आइडेंटिटी में देख लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू ऑलवेज 1। तो ये आपका आंसर 1 आया, ठीक है। बना लेंगे, इसको भी नोट करेंगे बेटा फास्ट। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको दो आइडेंटिटी का यूज करना पड़ा। एक 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में चेंज करा, फिर 1 अपॉन सेक को कॉस लिखकर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू बना गई। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, यस वी कैन डू। ओके, लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। वी शुड मूव, यस। ओके, सो दिस क्वेश्चन हैज कम। चलो बेटा, ये क्वेश्चन सब बच्चे आप देखो, सब लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और देखो क्या ये बेटा क्वेश्चन तुमने अभी से पहले लगाया था? अगर लगाया था तो जल्दी से बता दो यस। बोलो यस, गुड। बोलो अगर लगाया था तो ये बताओ कैसे लगाया था? चलो बेटा, चलिए चलिए शुरू करते हैं बेटा। इसमें देखो क्या करना पड़ेगा तुमको। क्वेश्चन है 1 प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। पहले सबसे ये देखो इसमें करना क्या है। तुमको मैं तरीका बताता हूँ बेटा, तुमको हिंट कहाँ से मिलेगा। किसी भी क्वेश्चन को करना है और ये अगर आपको पता है कि आंसर उसका किस में आ रहा है। सपोज जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखा करो कि आंसर बेटा अगर क्वेश्चन दिया है हमें साइन कॉस के टर्म में और आंसर मेरा टेन में आ रहा है। जैसे इस क्वेश्चन को सब बच्चे पढ़े, देखो क्या लिखा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। इक्वेशन में आपको कहीं भी टेन दिया है, लेकिन आंसर किस में देना है? टेन थीटा में। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसको टेन में चेंज करना पड़ेगा। तो आप बताओ सब लोग कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना सबको याद होगा, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस होता है। तो मेरे पास ऑलरेडी साइन है, बस क्या नहीं है? कॉस नहीं है। बोलो बेटा, हम लोग के पास ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा है ना, बस हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है तो क्या कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड। हम लोग क्या करेंगे बेटा यहाँ पर? डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, सबके अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिखो। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी बेटा सबके अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा बेटा आपको राइटिंग थोड़ा सा राइटिंग के साथ सफर करना पड़ेगा, ठीक है। आई एम आल्सो सफरिंग फ्रॉम माई राइटिंग, सो यू हैव टू आल्सो सम लिटिल बिट। 1 अपॉन कॉस को क्या होगा बेटा, कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा टेन स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ना साइन बाई कॉस का, टेन स्क्वायर। इधर देख के बताओ सब लोग बोर्ड पर बेटा, इधर देखो एक कॉस से कॉस तुमने कैंसिल कर दिया, तो अब तुम्हारे पास एक कॉस थीटा बचा, नीचे ऊपर एक साइन थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तुम लिख दोगे इसको प्यार से टेन थीटा, राइट। अब इसको इधर लाओ, अब ये आता है कि यहाँ भी टेन यहाँ भी टेन, लेकिन ये तो सेक स्क्वायर है। तो अभी जस्ट बेटा मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो तुम इसको क्या करो, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दो,
बोलो क्या लिख दो, 1 + tan² थीटा लिख दो, बोलो लिख दोगे, बोल दो यस यस या। अब तुमने लिख दिया तो अब बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है कि कितने tan² थीटा होगा यहाँ पे, tan², बोलो कितने tan² थीटा हो गए, यस 2 tan² थीटा हो गया। ठीक, ये 3 tan थीटा इधर लाओ तो माइनस में आ जाएगा, -3 tan थीटा +1 हो गया इक्वल टू 0। अब तुमको यहाँ पर एक इक्वेशन बनती दिख रही होगी, तो वो 3 tan² +2 tan+1, ये इक्वेशन बन गई बेटा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अब तुमको कहोगे कि सर इक्वेशन में तो मैंने हमेशा एक्स देखा है, वाई देखा है, ये tan कैसे आ गया, तो तुम डरो ना, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए tan थीटा को एक्स मान लिया, एज्यूम कर लिया। तुम एज्यूम कर सकते हो, यस कर सकते हो, तुमने कर लिया। tan थीटा को एक्स मान लिया तो ये बन गया, जहां जहां tan है वहां एक्स कर दो, 3x², सॉरी बेटा 2x² ना, लिखा नहीं, चलो इसको कर दो 2x² -3x+1। अब बेटा इसको तुम सॉल्व करके बताओ तो इसके रूट्स निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या कर सकते हो, 2 × 1 = 2, 2 + 1 3, 2 और 1 लेकर सॉल्व करोगे तो मुझे मिल जाएगा सोल्यूशन, 2 और x, 2 × 1 = 2x3 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा 2x कॉमन लो, x - 1 -1 कॉमन लोगे, x - 1 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में 2x - 1 आएगा, एक ब्रैकेट में x - 1 आएगा। बेटा इसको 0 के इक्वल रखो, 2x - 1 = 0 तो 2x = 1, x = 1/2। इसी तरह बेटा x - 1 = 0 तो x = 1। तो तुम यहाँ देख सकते हो x की दो वैल्यू आ गई बेटा, 1 और 1/2। और तुमने x की जगह पे क्या मान रखा था, याद करो, x को तो तुमने tan थीटा माना था। अब वापस से x को तुम क्या लिख दो, यस एक्स की जगह वापस क्या रख दो, tan थीटा इक्वल टू 1 और 1/2। देखो बेटा प्रूफ हो गया कि tan थीटा की वैल्यू 1 है, 1/2 है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या करना पड़ेगा बेटा, एक बार ऊपर से स्टेप देख लो। पहले तुमने किससे डिवाइड किया, यहाँ पर cos² थीटा से। cos² थीटा से क्यों डिवाइड किया ये भी जानते हो, क्योंकि आंसर तुम्हें tan में चाहिए था, तो साइन को tan में बदलने के लिए sin अपॉन cos, यानी कि बेटा sin स्क्वायर को cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan² थीटा में चेंज हो जाएगा। ये sec² आएगा, sec स्क्वायर को 1 + tan² लिख दोगे। ठीक बेटा, यहाँ तक तुमने समझ में आ गया, बोलो यस। सुनाई दे रहा है, बहुत तेज से आपने बोला यस यस। आगे बढ़े, चलिए। तो आप लोग बेटा तैयारी करते रहिए, जितना ज्यादा हो पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाइए, और साथ ही साथ ये जरूर ध्यान रखना है बेटा, कम से कम आपको सैंपल पेपर पे तो बेटा कंप्लीटली आपने सॉल्व कर लिए हो, ये मैं मान के चल रहा हूँ। जितने सैंपल पेपर रिलीज किए सीबीएसई ने, एटलीस्ट आपको 4 5 6 सैंपल पेपर कंप्लीट लगा लेने हैं। ठीक है, क्योंकि कई बहुत सारी हेल्प बेटा आपको सैंपल पेपर से होने वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया है। ये क्वेश्चन बेटा सर्कल से लिया है मैंने, सर्कल का क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन सिंपल है, कह रहा है कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, अगर फिगर डायग्राम बना है बेटा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर ये सपोज सर्कल है, ये सर्कल के एक्सटर्नल दो टेंजेंट खींची गई, ये कॉर्ड है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जितना एंगल यहाँ बनेगा, बताओ ये एंगल कहाँ बन रहा है बेटा, ये एंगल कहाँ बन रहा है, वो लोग किसके बीच में बन रहा है, ये बन रहा है रेडियस और कॉर्ड के बीच में। ये सर्कल की क्या है, ये कॉर्ड है, और ये बताओ सर्कल की क्या है, रेडियस। देखो बेटा, जो एंगल रेडियस और कॉर्ड के बीच में बनेगा और जो एंगल इनके बीच में बनेगा, ये सर्कल की क्या है, इनको क्या कहते हैं, टेंजेंट। जो एंगल टेंजेंट के बीच में बनेगा, तो ये हमेशा क्या याद रखना है कि जितना एंगल बनेगा यहाँ, उसका डबल बनेगा यहाँ। यानी यहाँ पर अगर बेटा बन रहा है 20 डिग्री, तो यहाँ कितना बनेगा, 40 डिग्री। ये क्वेश्चन में बताया। ठीक है, चलो तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखते हैं हम लोग प्रूफ कैसे करना है। फिगर ले लेते हैं क्वेश्चन का। तो देखो पहले सबसे बेटा तुम्हें यहाँ पर ये करना है, सब बच्चे देख के बताएं फिगर को। फिगर ऑलरेडी बना है, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करो। बेटा तुमको ये क्या बनता दिख रहा है, अगर मैं कहूँ तुमको ये क्या बनता दिख रहा है, ये तुमको ट्राइंगल बनता दिख रहा है ना, पी टी क्यू। इसमें ये 3 एंगल है, तो सपोज दैट ये एंगल मैंने आपको लेट कर लिया, तो मैंने ये एंगल को लेट कर लिया 1, इस एंगल को क्या लेट कर लो 2, और इस एंगल को क्या लेट करो, कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा क्या करोगे, बताओ, तुमने एंगल 1 2 लेट कर लिया, ठीक है, तो सबसे पहले बताओ इन ट्राइंगल पी टी क्यू, सब बच्चे बताएं कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जाने वाली टेंजेंस की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। ये सबको पता है ना कि सर्कल के अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी। तो टीपी इज इक्वल टू क्या होगा, टीपी इज इक्वल टू बेटा कौन सी लेंथ होगी, टी क्यू होगी।
क्यों होगी? क्योंकि आप जानते हैं टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, आर इक्वल। अब ये बताओ बेटा कि टीपी इक्वल टू टी क्यू, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब बेटा ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो गई, और ट्राइंगल में जब दो साइड इक्वल होती है वो कौन सा ट्राइंगल होता है? आइसोसेलेस होता है। इसका मतलब ट्राइंगल टी पी क्यू इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बेटा अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो बताओ अगर ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, अगर बेटा ये दोनों साइड इक्वल है तो इनका अपोजिट एंगल बताओ कौन सा इक्वल होगा? बोलो, कौन सा अपोजिट एंगल इक्वल होगा? एंगल वन इक्वल टू, अरे भाई रुक जा, ठीक है मेरा बोर्ड है, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू होगा। ठीक है, चलो बदला ले रहा है मेरा से। चलो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। अब बेटा यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा, तो ये बताओ बेटा ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 एंगल वन प्लस एंगल टू, ये एंगल वन, ये एंगल टू, ये एंगल कौन सा है? इसका नेम बताओ, पी टी क्यू। इसको क्या लिख दो? एंगल पी टी क्यू। इसको मत लेट करना थ्री, है ना, एंगल पी टी क्यू। बताओ कितना सम होगा? 180 डिग्री। तुमने यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? बताओ बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। चलो अब इसके बाद क्या करोगे? ये बताओ एंगल वन और टू तो इक्वल है, तो एंगल वन प्लस एंगल टू में तुम एंगल वन प्लस एंगल वन लिख सकते हो। टू को भी मैंने क्या लिख दिया? टू की जगह भी हमने क्या रख दिया? एंगल वन रख दिया, बिकॉज एंगल वन इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180। अब बेटा एंगल वन प्लस एंगल वन बोलिए कितने हो गए? टू एंगल वन, है ना, पी टी क्यू इधर आ जाएगा 180 की तरफ, माइनस में चला गया एंगल पी टी क्यू। अब तुम्हें ये टू हटाना है, तो बेटा तुमने पूरे में टू से क्या कर दिया? बोलो, डिवाइड, डिवाइडिंग बाई टू। अब जैसे तुमने टू से डिवाइड किया तो यहाँ से टू कैंसिल कर दिया, एंगल वन बचा। टू से बेटा नाइन काटो, टू नाइन जा 180, ठीक, माइनस वन अपॉन टू पी टी क्यू। ये तुम्हारे वैल्यू निकाली, इसको इक्वेशन नंबर वन लगा दो। अब इधर देख के बता बेटा बोर्ड पर सब बच्चे कि बेटा इधर देखो कि ये तुम जानते हो सर्कल की पीटी, ये टेंजेंट है ना, और ये क्या बेटा, ये क्या है? ये रेडियस है ना, ये रेडियस है, तो ये तुमको पता है ये रेडियस है। तो ये सब बच्चे बताए रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। तो ये एंगल ओ पी टी, ये एंगल कितना होगा? 90 होगा ना। तो बेटा यहाँ लिख सकता हूँ मैं एंगल ओ पी टी, ये आपका 90 डिग्री होगा। ठीक, अब ऐसे मैंने बोला कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, राइट, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री। अगर मुझे सिर्फ ये एंगल चाहिए बेटा, ये वाला एंगल, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वाला एंगल चाहिए। अगर बेटा मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये ओ पी क्यू, तो इसको कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर पूरे में से ये वाला हटा दें, ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। यानी कि अगर मुझे ये एंगल चाहिए, है ना, थोड़ा सा इस बेटा कंस्ट्रक्शन गंदा हो गया ना, थोड़ा इसको साफ करते हो, तुमको समझाता हूँ मैं क्या कहना। चलो देखो, तो बेटा अगर तुमको ये एंगल चाहिए, ठीक, ये एंगल वन है, ठीक है, अगर हमको बेटा ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम इसके लिए पूरे में से, पूरा एंगल कितना है? 90, 90 में से ये एंगल माइनस कर दोगे, है ना, तो तुम्हें ये एंगल मिल जाएगा। कौन सा एंगल? ओ पी क्यू एंगल मिल जाएगा। तो सब बच्चे बताए एंगल ओ पी क्यू को कैसे निकालोगे? एंगल, पूरा एंगल कितना है? पूरा एंगल कितना है? 90, 90 में से कितना माइनस करोगे? इस साइड वाला एंगल, ये साइड वाला एंगल, इस साइड को हमने क्या लेट किया था? एंगल वन। अब 90 में से एंगल वन माइनस कर दो, और एंगल वन है कितना? एंगल वन है कितना? बोलो, 90 माइनस हाफ पीटी को निकाला है ना आपने, 90 माइनस हाफ पीटी क्यू। अब 90 माइनस हाफ पीटी क्यू, 90 से 90 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, बताइए ओ पी क्यू बराबर कितना हो गया? 1/2 पी टी क्यू। अब बेटा टू उधर भेज दो, बेटा पी टी क्यू की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? टू टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू आ गई। बना लो इसको भी बेटा सब बच्चे, यहाँ से देखो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको मैं जल्दी से रिकेप कर दूंगा, आप समझिए बेटा क्या था। सबसे पहले बेटा यहाँ पर तुमने इस एंगल को वन लेट किया था, इसको एंगल को टू लेट किया था, है ना, और आपने ये कहा था कि टेंजेंट, ये पॉइंट टी था, यहाँ से दो टेंजेंट जा रही थी, टीपी और टी क्यू। तो अगर टीपी टी क्यू बराबर होंगे, क्योंकि आप जानते हैं सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट की लेंथ ऑलवेज इक्वल होती है। अब ये दोनों अगर लेंथ की टेंजेंट इक्वल हो गई तो ये तुमको ट्राइंगल जो दिख रहा है तुमको, ये क्या बनता दिख रहा है? एक ट्राइंगल, इसकी दोनों साइड इक्वल है टीपी टी क्यू, तो ऐसे सेल्स ट्राइंगल। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, तो एंगल वन एंगल टू भी इक्वल हो गया यहाँ पे जैसा
आप देख सकते हो। अब फिर मैंने यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर दी। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? तीनों एंगल का सम ले लेंगे। तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल 1 + 2 + PTQ 180 डिग्री। ठीक है। अब बेटा तुमने देखा जैसे ऊपर 1 और 2 इक्वल है, तो तुम्हें यहाँ 2 को भी क्या लिख देना है? एंगल 1 लिख देना है। एंगल 1 और एंगल 1 सम हो जाएंगे, 2 एंगल 1 हो जाएंगे। PTQ 180 की तरफ चला जाएगा माइनस में। फिर तुमने ये 2 से पूरे में डिवाइड कर दिया, तुम्हें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/2 बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 था नहीं ऊपर, तो कैंसिल कर दोगे। अब ये तुम्हें यहाँ से इस तरह से किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एंगल 1 की। अब इसके बाद मैंने ये आपसे पूछा कि मुझे ये एंगल चाहिए बेटा, ये वाला एंगल। इसके लिए तुमने क्या करना पड़ेगा? ये वाले एंगल को हटाना पड़ेगा इस पूरे में से। तो पूरा एंगल ये है कितना? ये पूरा एंगल ओपीटी कितना है? 90। तो 90 में से बेटा आपने 90, इस पूरे एंगल 90 में से ये वाला एंगल माइनस कर दिया इस वाले को। ये है कितना? 1। 1 की वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया। ठीक है, बना सकते हैं, कर सकते हो। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सब बच्चों ने पढ़ा होगा, रेशियो निकालने वाला। जब भी रेशियो निकालने को आ जाए तो सबसे पहले तो रेशियो लेट करते हो। वो लोग क्या लेट करते हो? यस, क्या लेट करते हो बेटा? K/1। अच्छा, ये जो बेटा K/1 रेशियो जो निकालना है वो किस एक्सिस से निकालना है? एक्स एक्सिस के लिए। और बताओ कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो बेटा वो क्या लेट किया जाता है? अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वो x,0, वाई एक्सिस पर होगा तो बेटा 0,y लेट करोगे। क्वेश्चन आपको बता दूं मैं क्या है। कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है बेटा, समझो एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है। इसको कोई पॉइंट ए, समझो ए भी एक लाइन सेगमेंट है। यहाँ पर 2 पॉइंट दिया बेटा, ए, इस पॉइंट को मैं लेट कर देता हूँ बी। ठीक है, तो ए कितना है? ए बोलो कितना है? 6,3। और बी बेटा कितना दिया है? -2, -5। इसको कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, इसको बेटा एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। तब बच्चे इसको सॉल्व करें। एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है बेटा, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है तो कोई पॉइंट पी मान लेता हूँ एक्स एक्सिस पर। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वो हमेशा लेट करना है x,0। वाई एक्सिस पर होता है तो क्या लेट करना है? 0,y। अब बेटा पहले तो लेट करो कि लेट द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अब देखो मुझे ये बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो रेशियो मुझे नहीं पता, तो मैंने लिख लिया कि लेट द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो, इन द रेशियो K/1। तुमने क्या लेट कर लिया? ये रेशियो के इधर आ गया 1, K/1 लेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा लोगे, आंसर आ जाएगा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तब बच्चे बताएं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? M1 x2 + M2 x1 अपॉन में M1 + M2 कमा M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2। तो बेटा यहाँ पर पॉइंट रख दो जो डिवाइड कर रहा है। पॉइंट है कितना? एक्स एक्सिस पर, x,0। ये हो गया x,0। चलो इधर देख लो बेटा, तुम्हारे पास M1 M2 क्या है? M1 है k, M2 है 1। ठीक, x1 y1 क्या रहेगा? 6,3। x2 y2 क्या रहेगा? -2, -5। चलो इसको सॉल्व करके बताओ बेटा, वैल्यू रखो। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ देखो M1 x2, M1 की वैल्यू यहाँ पर k है, x2 की वैल्यू यहाँ पर -2 है। मल्टीप्लाई कर लो, -2 × k, बोलो कितना हो गया? -2k। फिर M2 x1 बताओ बेटा वहां से कितना आएगा? M2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 6, 1 × 6 + 6 हो गया अपॉन M1 + M2 k + 1। इसी तरह M1 × y2, M1 y2, M1 कितना है k, y2 है -5, -5k। और फिर M2 y1 + 3 अपॉन M1 + M2 k + 1। क्या करोगे? क्या करोगे बेटा? मुझे तो के निकालना है और के को निकालने के लिए कंपेयर करना पड़ेगा। अब देखो मैं एक्स तो ले नहीं सकता क्योंकि बेटा यहाँ एक्स तो मालूम नहीं, हमें वाई तो पता है। वाई कितना है यहाँ पर? 0। तो यहाँ वाई और इसका वाई लेके कंपेयर कर लो। ठीक है, इन दोनों का कंपेयर, इधर वाई की वैल्यू 0 है, इधर वाई कितना आया? -5k + 3 अपॉन k + 1। ठीक, अब बेटा ये अपॉन में जो है वो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई कर दो, 0 की तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। -5k + 3 बचेगा, -5k इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 3। तो के की वैल्यू बेटा कितनी आई? के की वैल्यू 5 को अपॉन में कर दो, के की वैल्यू 3/5। तो बेटा हम कह सकते हैं कि रेशियो क्या हो गया? तो हमारा तो रेशियो था वो 3/5। सो द रेशियो इज इक्वल टू 3/5। ये आंसर है। सपोज देर आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछ लेता, आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो ये तुम्हें रेशियो की वैल्यू, जो के की वैल्यू आई है 3/5 बेटा, वो यहाँ भी रखनी पड़ती के की जगह, तो पॉइंट भी मिल जाता। ठीक, भाई तो 0 ही आता, ऑलरेडी पता है हमें एक्स एक्सिस पर, ये आपका कोई या कोई पॉइंट मिल जाता है, 1 2 3 एनीथिंग, कुछ ना नॉन जीरो आता। बना सकते हैं बेटा, आगे बढ़े। बोलो तुम लोग
बेटा एनर्जी के साथ पढ़िए। एनर्जी अगर नहीं है तो आप क्या कहते हैं, कोई भी काम अगर आपने हर चीज बेटा कोई चीज भी आप भविष्य में करोगे, पहले दो तरीके से किया जाता है। पहले उसको मेंटली किया जाता है, फिर फिजिकली किया जाता है। जैसे सपोज दैट बेटा आपने क्वेश्चन सोच कर का आपको क्वेश्चन दिखा होगा तो आपने डायरेक्ट पेन नहीं चलाया होगा, पहले तो दिमाग लगाया होगा कि इसको करेंगे कैसे। पहले आपने मेंटली सॉल्व किया होगा, फिर फिजिकली किया होगा, है ना। तो जब आपके माइंड ने कहा अरे यार ये तो पढ़ा है मैंने, इससे हो जाएगा, तुरंत आपने पेन कॉपी लिया, फिजिकली इसको लगाया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सपोज यहाँ पे तुमने एक्स एक्सिस दी गई थी, स्लाइड सेगमेंट का रेशियो निकालना था, तो रेशियो हमेशा याद रखना है कि रेशियो 1 आना है। और वाई एक्सिस दी होती तो वहां पर एक्स कॉमा जीरो ना होता बेटा, 0 वाई होता। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बेटा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपके इस बार भी। तो इस पर डिजिट का अंतर रहेगा बेटा, जहां 4 3 है वहां 5 तो 5 और 2 आ जाए, ये हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन कंफर्म है बेटा, आएगा ठीक है नहीं। चलिए क्वेश्चन दिया है कि इफ -4 -3 k 2 2 3 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो क्या करोगे बेटा, वैल्यू ऑफ k निकालने के लिए पहले तो कोऑर्डिनेटर बनाओ। कैसा कोऑर्डिनेटर होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम बनाओ पहले, सब बच्चे देख सकते हैं मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया। ठीक है, बना लिए बेटा। पैरेललोग्राम जो बनाओगे, ओ भाई चलिए इसकी वर्टिसेस रख लो। यहाँ पे मान लो ए है, ये बी है, सी है, ये डी है। तो बेटा वर्टिसेस देखो ये दी गई, इसको ए बी सी और डी ले लो। तो ए कितना है बेटा, 4 कॉमा -4 कॉमा -3। बी क्या है, के कॉमा 2। ठीक है, सी क्या है 2 3 और डी क्या है 1 -2। आपसे कह रहा है कि अगर ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम की तो के की वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहले याद रखना बेटा, तुम्हें कभी भी पैरेललोग्राम में के की वैल्यू निकालने को आ जाए, सुन लो पहले कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। तुमसे ये हो सकता है कि यहाँ पर चारों वर्टिसेस दे दे, किसी एक में ए बी सी डी लगा के पूछ ले। या ये भी हो सकता है तुम्हें 3 वर्टिसेस दे दे, ए बी सी देते डी दे ही ना, डी को दे ही ना, तो डी को तुम अपने मन सेलेक्ट कर लोगे कि नहीं, क्या मान लोगे, एक्स वाई मान लोगे, है ना। तो बेटा सुन लो, इसमें आपको जैसा भी पूछेगा सारे क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है कि पैरेललोग्राम में हमेशा याद रखना है डायगोनल्स के मिड पॉइंट इक्वल करने हैं। क्या ले लेना है, मिड पॉइंट। तो पहले तुम एक डायगोनल खींचो ए सी, फिर एक डायगोनल ले लो बी डी। तो देखो दोनों का मिड पॉइंट बीच में एक ही मिलेगा ना, क्या मिलेगा ओ। तो ए सी का मिड पॉइंट भी ओ है, बी डी का मिड पॉइंट भी ओ है। तो तुम क्या लिखोगे, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बोलो किसके बराबर है बेटा, ए सी का मिड पॉइंट तुम्हें किसके इक्वल दिख रहा है, डी बी। लिख दो इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डी डी। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला सब बच्चे बताएं क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2। बेटा मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, है ना। लगा दो, क्या करोगे, x1 प्लस x2। देखो बेटा पहले हम ac का निकाले तो ac में x x दोनों का x प्लस करो, x1 x2 क्या है, दोनों को x से सम करो, y का सम करो। x कितना है यहाँ पर -4, इसका x कितना है +2 अपॉन 2, y1 का y2 y कितना है इसका -3, का y कितना है +3 अपॉन 2। ठीक है, इसी तरह दोनों का इधर भी बेटा, अब जब bd का निकाल रहे हो तो bd में दोनों के x का सम कर दो अपॉन 2, y का सम करके अपॉन 2 कर दो। चलो इधर बताओ, bd में x, इधर x कितना है k, इधर x बोलो कितना है 1, तो कितना हो गया सम करने पे k प्लस 1। y बताओ बेटा कितना है 2, इधर y बोलो कितना है, हाँ -2 अपॉन 2। सॉल्व कर लो, इधर कितना आएगा बेटा, -4 +2 अपॉन 2। देखो -3 + 3 तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह k +1 अपॉन 2, ये भी 0 आ जाएगा। अब बस बचा के इसका फर्स्ट कंपेयर हो जाएगा, दोनों को इक्वल में लिख दो, -4 अपॉन 2 इक्वल टू k +1 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस -2 बचा, k +1। 1 उधर जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस सम हो जाता है प्लस साइन, लेकिन माइनस का होता है, क्लियर। k की वैल्यू -3 बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चंस बेटा हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये दिस क्वेश्चन हैव बीन कम इन योर एग्जाम लास्ट ईयर। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन बेटा आपका पेपर से मैंने नहीं उठाया, सब पीवाईक्यू से उठाया गया है, सारे सिंपल पेपर के क्वेश्चंस हैं। आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आए हुए हैं। ठीक है,
बस ये है, आपको ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, है ना कि नहीं? सफलता मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आप बेटा कंफर्ट में बैठे हो, आप सोचते हो कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा चले जाए, तो कैसे चला जाएगा? आपका तो बेटा निकलना पड़ेगा। निकलने का मतलब इन द सेंस हो कि आपको बुक्स पे भटकना पड़ेगा, पन्नों को खोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, दैट्स व्हाई वी ऑल से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ट्राइंगल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइंगल से है। जल्दी जल्दी हम लोग को क्वेश्चन खत्म करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं बेटा आप लोग के लिए। चलिए जल्दी जल्दी समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीई पैलर है एसी के, डी एफ पैलर टू बीसी के। तो सबसे पहले बेटा तुम गिवन लिखा करो। देखो क्या गिवन है ट्राइंगल में, डी पैलर है एसी के। सही है बेटा, डी को पैलर कर दो एसी के। एंड दूसरा क्या गिवन है, डी एफ पैलर टू एई, डी एफ पैलर टू एई। ठीक है, प्रूफ क्या करना है तुमको, यहाँ पे ऊपर लिखा है टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन एसी ईसी। सबसे पहले बेटा ये देखो कि गिवन में एक एक चीज, सबसे पहले तो उठा लो डीई और एसी को। डी किसके पैरेलल है, एसी के। सब बच्चे फिगर में देख के बताएं डीई और एसी बेटा कौन से ट्रायंगल में आएगा। डीई, ये है डीई और ये है एसी। बेटा ये बताओ डी और एसी किस ट्रायंगल में आ रही है। तो डीई और एसी से मिलकर कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये दोनों मिलेगा तो ये दोनों बड़े, यानी किस ट्रायंगल में आएंगे, क्या आएगा बेटा ए बी सी में। तुम्हें कौन सा ट्रायंगल मिलेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी में। चलो, आप जानते हैं जब भी दो साइड पैरेलल होती है तो कौन सी थ्योरम लगती है, बोलो बेटा कौन सी थ्योरम लगाते हो, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो तुम्हें करना क्या है, रेशियो लेना है। तो इधर देखो, अगर ये बेटा इसके पैरेलल है तो रेशियो क्या होगा, बी से लो बी डी, बी डी अपॉन डी ए। क्या बनेगा बेटा, बी डी अपॉन डी ए बराबर, इधर से बताओ क्या आएगा, बीई अपॉन क्या होगा, सी। क्लियर, नहीं बीई अपॉन ईसी। अब अगला ले लो सेकंड बेटा, डीएफ पैरेलल है एक, लिख लो कैसे आया रेशियो, बाई पीपीटी थ्योरम, और इक्वेशन नंबर इसको 1 बना लो। चलो सेकंड बता रही है, देखो डीएफ पैरेलल है एई के। सब बच्चे बताएं डीएफ और एई किस ट्रायंगल में है। डीएफ और एई बेटा, डीएफ और एई जोड़ के बताओ किस ट्रायंगल में मिलेगा आपको। डीएफ, डीएफ आपकी ये है डीएफ, और ये है एई। डीएफ और एई किस ट्रायंगल में दिख रहा है बेटा, डीएफ और एई को जोड़ो, बताओ कौन सा ट्रायंगल आएगा। इसके लिए तुम्हें कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है, डीएफ और एई। बेटा इसको तुम अगर डीएफ और डीएफ में तो ये और ए, तो तुम्हें ये वाला ट्रायंगल मिल रहा होगा ना, छोटा सा। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा बेटा, ए डी ई। इधर साइड का रेशियो निकालो बेटा, क्या बनेगा, इधर बनेगा सेम बी डी अपॉन डी ए बराबर, इधर बताओ बी एफ अपॉन, कि वहां तक नहीं जाना सी तक, सिर्फ ट्रायंगल इतना ही है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का ट्रायंगल है। तो बी एफ अपॉन एफ ई चलेंगे, बी एफ अपॉन एफ ई। इक्वेशन सेकंड, रेशियो क्या हो गया, बाई पीपीटी। अब इक्वेशन नंबर 2 और 1 में बताइए कुछ इक्वल दिख रहा है, एलएचएस या आरएचएस, बोलो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 में देख के बताओ क्या इक्वल है, 1 एंड 2 में। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इसमें भी बी डी अपॉन डी है, इसमें बी डी अपॉन डी है। एक साइड इक्वल है तो सेकंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। सेकंड साइड क्या है दोनों की, बीई अपॉन ईसी, इसकी बी एफ अपॉन एफ ई। देखो यही हमको प्रूव भी करना था, बी एफ अपॉन एफ ई। बेटा बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था, हेंस प्रूव्ड। तो मजा आ गई करने में बेटा क्वेश्चन को। तुमने क्या किया, पहले सबसे तुमने ये देखा डी पैरेलल एसी के, डीई और एसी बेटा तुम्हें किस ट्रायंगल में मिला, एबीसी में, और ये दोनों किस में है, एडीई में। लो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको अगर आप नहीं पढ़ के जाते हो तो आप अपना समझ लो 5 नंबर गवा दोगे। तो इस 5 नंबर आप मेरे होते गवा नहीं सकते, तो इसलिए बेटा ये आप पढ़ोगे, ठीक है, ये आप पढ़ के ही जाओगे क्वेश्चन। चलिए सब बच्चे देखें, ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एम टाइम्स लेना है एम एस टर्म का, बराबर होना चाहिए एन टाइम्स ऑफ द एन एस टर्म, यानी कि एम यानी कि बेटा क्या कह रहा है कि एम टाइम ऑफ एम एस टर्म इक्वल टू है एन टाइम्स ऑफ एन एस टर्म। तो प्रूव करो एम प्लस एन। चलो एम एस टर्म का कितने टाइम्स, बोलो एम टाइम्स,
और nth टर्म का कितने टाइम्स, n टाइम्स, ये दोनों बराबर हैं। तो प्रूफ क्या करना है कि m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म विल बी 0। कैसे प्रूफ करोगे, जल्दी से देखो। तो बेटा m टाइम्स कर दो, यानी कि m से मल्टीप्लाई कर दो किसको, mth टर्म को। फॉर्मूला बताओ mth टर्म का क्या होगा, जैसे nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, तो mth का हो जाएगा a प्लस m माइनस 1d, जहां n था वहां क्या कर दोगे, m कर दोगे। इसी तरह n टाइम्स करोगे nth टर्म का, nth टर्म बोलो क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1d। याद है कि नहीं बेटा तुम लोग फॉर्मूले, पेपर देने जा रहे हैं आप 4 दिन बाद, याद होगा। गुड। अंदर मल्टीप्लाई करो m इंटू ए, बेटा हो जाएगा एम ए प्लस m इंटू इधर अंदर करो m इंटू एम माइनस 1d। इसी तरह यहाँ आ जाओ, n इंटू ए एन ए, एन इंटू एन, एन एन माइनस 1d। अब तुम्हें ये करना है, देखो बेटा मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके से करा सकता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका है कि किसमें से आपको जल्दी जल्दी आंसर आ जाए, तो तुम एन ए इधर ले आओ और डी को उधर कर दो, एन ए इधर आ जाएगा तो एम ए माइनस क्या हो जाएगा, एन ए, और इस वाले ब्रैकेट को उधर भेज दो उसकी तरफ। तो एन एन माइनस, इधर पहले से तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, इधर पहले से पहले बताओ क्या है, इधर पहले से तुम्हें है एन एन माइनस 1d दिया रखा है, एम इधर ले जाओ तो माइनस में आ जाएगा एम एम माइनस 1d। अब देखो बेटा इधर एम ए माइनस एन ए में तुम्हें कॉमन क्या मिला, क्या कॉमन है बेटा, ए, तो क्या बचेगा, एम ए में से एम, एन ए में से एन, ए तो कॉमन ले लिया। इधर बताओ दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन लोगे बेटा, डी, तो बचेगा क्या, एम एन, एन माइनस 1, इधर क्या बचेगा, एम एम माइनस 1, राइट। अब इधर देखते जाओ, इधर हम लोग एम माइनस एन एज इट इज लिख देते हैं, इधर देख के बताओ बेटा आप लोग, एन इंटू एन हो जाएगा एन स्क्वायर, एन इंटू माइनस एन एन, एम इंटू एम एम स्क्वायर, एम माइनस माइनस प्लस, और एम इंटू 1 एम। ठीक है। अब एक इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा मुझे जल्दी से, बेटा सब बच्चे बताएं हम लोग करेंगे क्या। हम लोग बेटा यहाँ पर देखो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इसको एक साथ कर लेते हैं, और माइनस एन प्लस एम को एक साथ कर लेते हैं। अब इधर देख के बताइए सब बच्चे कि एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, क्या तुम एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर सकते हो, बोलो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी एन माइनस एम, और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि एन प्लस एम, यही होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो तुम यहाँ लिख दोगे एन प्लस एन, एन माइनस एम, और यहाँ आपका आएगा माइनस एन प्लस एम, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते तो एम माइनस एन हो जाएगा, एम माइनस एन। ठीक है। यस, इक्वल टू, अब देखो बेटा तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना क्या है, यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, इसको ऐसे ले लेता हूँ, ऐसा लिखा, यहाँ लिखा है एम माइनस एन, क्यों, एम माइनस एन ऑलरेडी दे रखा है, प्लस का एम माइनस का एन, माइनस का, ठीक। अब आपको करना क्या है बेटा, यहाँ से को m माइनस एन है और यहाँ पर n माइनस एम है, तो तुम्हें ये बताओ n माइनस एम को m माइनस एन करना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेते ही पलट जाएगा, m आगे आ जाएगा, n पीछे हो जाएगा। इधर यहाँ देखो a m माइनस एन इज इक्वल टू a m माइनस एन बराबर, बेटा यहाँ पर तुम पहले सबसे क्या करो, m माइनस एन, यहाँ से भी m माइनस एन कॉमन ले लो, m माइनस एन तुमने कॉमन ले लिया। अब आप कहोगे कि सर यहाँ से m माइनस एन कॉमन कैसे होगा, तो n माइनस एम है, तो मैंने क्या था माइनस भी कॉमन लेंगे, माइनस लग जाएगा यहाँ, इंटू एम प्लस एन, ठीक है, m प्लस एन और माइनस का 1, ठीक है, इधर आ जाएगा कुछ नहीं। देखो m माइनस एन से m माइनस एन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या a, इधर क्या बचेगा बेटा तुम्हारे पास d बचेगा, और यहाँ बचेगा क्या, बोलो यहाँ क्या बचेगा, माइनस और माइनस, ठीक है, माइनस का m प्लस एन माइनस 1, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को, से यस और नो, हाँ एम प्लस था एन, तो अभी आप क्या करो बेटा, इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ से पहले सबसे तुम क्या करो कि यहाँ से, हाँ ठीक है, इसको इधर ले जाओगे तो प्लस से इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस का डी ब्रैकेट में एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो बेटा ए माइनस डी, अब आप जानते हैं यहाँ तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d, है ना, तो यहाँ तो प्लस होना चाहिए, यहाँ तुम्हारे पास क्या आ रहा है माइनस, तो तुम क्या करो, माइनस साइन तो हमने अंदर कॉमन लिया था बाहर लगा दो, ये माइनस साइन तुम बाहर लगा दो, प्लस तो प्लस रखो, बाहर माइनस लगा दो, यहाँ पर प्लस, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस डी। और बताइए बेटा डी 2 बार मैंने लिख दिया, एक बार लिख देता हूँ, डी 2 बार लिख दिया। अब सब बच्चे बताइए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कोई यहाँ रिलेट कर सकता है, जिससे बेटा ये बताओ एन टर्म का फॉर्मूला में n माइनस 1 होता है, यहाँ पर क्या लिखा है m प्लस एन माइनस 1, तो ये कौन सा टर्म होगा, ये कौन सा टर्म होगा बेटा, ये m प्लस कौन सा टर्म है, nth टर्म इक्वल टू
जीरो। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि m प्लस एन टर्म जीरो होगा। जैसे a प्लस एन माइनस वन होता है तो एन टर्म बोलते हैं। अब n की जगह यहाँ पर m प्लस एन है तो m प्लस एन टर्म बोलेंगे। इसको समझ में आया? ये कौन सा टर्म होगा? m प्लस एन टर्म इक्वल टू जीरो। इसका मतलब m प्लस एन टर्म यहाँ पे जीरो प्रूफ होगा। सिंपल सा था कि तुमने m टाइम्स लिया m टर्म्स का, n टाइम्स लिया n टर्म का, दोनों को सॉल्व करके जीरो कर दिया। ठीक है, क्या हम लोग बेटा आगे बढ़े? सभी को क्लियर है? चलिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। फिर जितने क्वेश्चंस किए बेटा आप लोगों को पसंद आए होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी से बेटा इन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 34। बोलो अगर दो नंबर का सम 34 है बेटा, दो नंबर वो तुम क्या लेट करोगे? जल्दी बताओ बेटा। हाँ, अब आप कहोगे एक नंबर में सर एक्स लेट करूंगा, एक वाई लेट करूंगा, बट ए बी भी कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। तुम एक काम करो कि बेटा लेट टू नंबर, इसको सिंगल वेरिएबल से लगा लो। लेट टू नंबर आर, अगर एक मैंने एक्स लेट किया तो दूसरा तुम बेटा वाई मत लेट करो। ये बताओ दो नंबर का सम अगर 20 है, तुम्हें एक नंबर में बता दूं 12, तो दूसरा क्या होगा? दो नंबर का सम 20 है, अगर एक नंबर 12 है तो दूसरा क्या होगा? तुम करोगे सर 20 में से 12 माइनस कर देंगे 8 आ जाएगा। यस भाई, यहाँ भी कर दो। दो नंबर का सम 34 है, एक को एक्स लेट किया तो दूसरे को 34 में से एक्स माइनस करोगे, 34 माइनस एक्स ना। सिंपल, डोंट यूज एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा? इफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, कह रहा पहले वाले से अगर 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। पहला नंबर तुम्हारा क्या है बेटा? यहाँ पर पहला नंबर क्या है? x। अगर इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या हो जाएगा? x माइनस थ्री। एंड 2 इज एडेड टू द अनदर, दूसरे नंबर में 2 ऐड कर दो। 34 माइनस एक्स में 2 ऐड कर दो, तो इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा यानी मल्टीप्लाई, वो कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा। तो नंबर बताना है। तो बेटा इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा? x माइनस थ्री, तो ये कितना आएगा? 34 प्लस 2 36 इक्वल टू 260। मल्टीप्लाई कर लो तो x इंटू 36x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 36 दिया 108, तो 3x प्लस का बराबर 360, 260। तो ये कितना आएगा बेटा? माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ माइनस 36 प्लस 3 हो गया 39। ठीक है, माइनस का 108 माइनस का 260, बेटा कितना हो गया? इसका सम करो। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस कर दो, एक 360, 368, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस 368। बोलो क्या लिया जाए बेटा? वो दो नंबर का प्रोडक्ट। तो बताएगा बेटा फैक्टर क्या लोगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे इतना है, प्लस करने पे आपको 39x आ जाए। फैक्टर, फैक्टर निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा। हम्म, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हो, इसको भी लगा सकते हो। 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 4 जा 2 9 जा 2 जा 4 जा 8 जा 23 23। क्या ले सकते हैं बेटा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 23 और 16, हाँ 23 और 16, 23 और 16 29। क्या लोगे बेटा? 23 और 16। क्या लेंगे? 23 एंड 16, 23x माइनस 16x प्लस 368 इक्वल टू 0। बेटा x कॉमन लो, x माइनस 23 माइनस 16 कॉमन लोगे, x माइनस 23, एक ब्रैकेट में x माइनस 23, एक ब्रैकेट में x माइनस 16। तो बेटा तुम्हें नंबर x की दो वैल्यू मिलेंगी, 16 और एक मिलेगी 23। तो देखो लेना कौन सा है तुमको? 16 लोगे 23? तो देखो दोनों ही ले सकते हो। इसको रेस कर देता हूँ, इसको कोई यूज नहीं। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। देखिए बेटा सब बच्चों, जल्दी जल्दी आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए बेटा सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर लगा लेंगे। तो बेटा 1623 आया ना, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो सकते हैं? एक नंबर अगर 16 है तो दूसरा क्या होगा? 34 में से 16 माइनस करेंगे, एंड 34 माइनस 16 यानी कि कितना होगा बेटा? 16 आर 34 माइनस 16 करेंगे, 14 में 6 गए 8 के 2 में गए 1, 16 आर 18। अगर 23 लोगे, अगर 23 लोगे तो 23 माइनस कर लेना, कितना आ जाएगा? 11। ठीक है, ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हम लोग बेटा नेक्स्ट कल फिर आपकी एक वीडियो आएगी, इसमें हम लोग अगले क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। आप लोग बेटा जितने क्वेश्चंस बताए हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और इसके साथ ही आप सैंपल पेपर पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। स्टे वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक